भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है जिसका बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो अचानक पढ़ने लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की क्या है, एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े। हमारा बच्चा का मन, एक भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसको अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो बिना बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, अगर आपको भी जानना है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको जानना है कि आखिर कौन-सा उपाय है, तो चलिए बताता हूँ उपाय। लेकिन चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें, क्या लें? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक? काली तिल आपने ले लिया, साथ में आपने एक धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, उनको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले, ठीक? अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? एक नाम है महादेव का सुंदर सा नाम, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी होगी। तो ठीक ना, आपने क्या किया, लिया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित करवा देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय बहुत ही बड़ा उपाय माना जाता है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए हमारा दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय में जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। ठीक, अब जितने भी माता पिता हैं कैसे उपाय करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक ना, अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, ठीक ना, कोई सा भी ले लीजिए, बस वो लाल फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है, तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो लेना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त जैसे ही आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो उसको अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको चुपचाप अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है, पान का पत्ता, पान का पत्ते के ऊपर शहद का लेपन। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देना, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप बच्चा आपका शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है आपको कि आपके दिमाग में आओगे जाएंगे पापा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको पापा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है। तो बस अपने बच्चे से आपको वहीं चुपचाप अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।